हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है कंजर्व एनवायरनमेंट विद प्रतिमा पांडे। फ्रेंड्स, ये हिंदी में मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। तो आइए अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो देखना तो कोई नहीं चाहता, पर जिससे हम पीछा छुड़ा भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, तो टॉपिक है वेस्ट, और वो भी वेट वेस्ट जो हमारे घरों में प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपके सामने कोई बोले गीला कचरा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? समथिंग डर्टी, मेसी, स्टिंकी, दुर्गंध आने वाला, गंदी कोई चीज़। मैं आपको दोष नहीं दूंगी, आप बिल्कुल सही हैं। इसके बावजूद हमें अपना नज़रिया बदलना होगा वेट वेस्ट की ओर। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि तभी तो दोस्तों हम वेट वेस्ट के जो पहाड़ हैं उनको कम कर पाएंगे, और जो कीमती चीज़ निकलती है इससे, कंपोस्ट, उसको बना पाएंगे। तो चलिए क्विकली मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मेन इंटेंशन तो है नज़रिया बदलना, और उसी के साथ हम बात करेंगे एक मोस्ट ज़रूरी चीज़ जो हमें करनी है, और वो है वेस्ट को अलग अलग करना, सेग्रीगेट करना। क्योंकि तभी हमें मिलेगा हमारा गीला कचरा, जिसको फिर हम कम करने के तरीके देखेंगे, उसको कैसे मैनेजेबल बनाएं उस बारे में बात करेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उससे कुछ कीमती चीज़ें जैसे कि खाद कैसे बनाएं, उस पर टच करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में ही एक फुल टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मैं रहती हूँ वहाँ पर वेस्ट सेग्रीगेशन फॉलो किया जाता है, यानी जो गीला कचरा है वो ग्रीन बिन में और बाकी कचरे को रेड बिन में डालने का सिस्टम है। और यही सिस्टम सोसाइटी के सारे फ्लैट्स पर लागू है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो कॉमन एरिया जहाँ पर सेग्रीगेटेड वेस्ट लाया जाता है सभी फ्लैट्स का। तो ये है वेट वेस्ट, और ये बाकी सेग्रीगेट किया हुआ वेस्ट। और अब आते हैं दूसरी बात पर, यानी नज़रिया बदलने की बात पर। तो आपको दिखाती हूँ मैं वेट वेस्ट एक ऐसे अवतार में जो आपने पहले कभी ना देखा हो। ये है वेट वेस्ट ऑफ माई हाउस ऑन डे 1। ये है वो यूजफुल ग्रीन डब्बा, जिसको मैंने कवर किया है किसी प्लास्टिक से नहीं बल्कि ब्राउन पेपर से, जो ऑनलाइन ग्रोसरी के साथ फ्री में मिलता है। तो इसको हम डेली रिप्लेस कर सकते हैं बिना प्लास्टिक के इस्तेमाल किए हुए। और अब दोस्तों वेट वेस्ट कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली देखते हैं डे 1 के। तो ये हैं लौकी की पील्स, ये हैं टमाटर के पील्स, और ये है कुक्ड वेट वेस्ट जैसे कि बचा हुआ राइस, चाय पत्ती एक्सेट्रा। थोड़ा मैसी हो जाता है। और डे 2 के कलरफुल प्लेटर में है वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, और हाँ, बची हुई दाल भी। क्योंकि हम वेजिटेरियंस हैं तो डे 3 में भी वेजिटेबल और फ्रूट पील्स ही मेनली थे वेट वेस्ट में। हाँ, और एक कंपोनेंट और था, केक बनाया था तो कुछ पार्ट जल गया। और देखिए डे 4 का प्लेटर तो और भी कलरफुल लग रहा है, क्योंकि इसमें कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील्स एडेड अप हैं। और ये है स्प्रेड ऑफ डे 5। अगेन डिफरेंट सेट ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पील्स हैं।
अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसमें कुछ नॉन वेजिटेरियन कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे, राइट। तो वेट वेस्ट के कंपोनेंट्स की मॉडलिंग ख़त्म। और आप सोच रहे होंगे ये प्रतिमा क्या दिखा रही है हमें और क्यों। तो आइडिया ये है कि अगर ये हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं और ये है हमारा उनके पील्स और लेफ्ट ओवर्स, तो क्या ये इतनी गलत चीज़ है? नहीं ना। गलत ये कब होती है उस बारे में हम अभी नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स में बात करेंगे। कमेंट्स में लिखिएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने 2 बातें कवर की हैं, एक तो वेस्ट सेग्रीगेशन और दूसरा वेट वेस्ट या गीले कचरे के प्रति अपना नज़रिया बदलने की, इसको एक अलग ढंग से देखने की। तो उसमें एक ज़रूरी बात थी कि वेट वेस्ट या गीला कचरे में स्मेल आती है, और पहले दिन मुझे लगा कि मैं जैसे ही थोड़ी देर तक रखूँगी ये जो डिफरेंट आइटम्स हैं तो वो स्मेल करेंगे, बट आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि अगर मैंने उनको ऐसे कवर करके रखा एरेटेड वे में तो एटलीस्ट ये वाले आइटम्स में स्मेल नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं, शाम तक। पर हाँ, जूसी फ्रूट्स के पील्स में स्मेल जल्दी आ जाती है, जैसे कि ये, या फिर अगर वो कुक्ड फूड हो। तो इसका रीज़न ये है कि दोनों में ही जो नमी की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। तो अगर हमें ऐसे कचरे को कुछ ज़्यादा समय तक रखना पड़े तो इसको हमें ड्रेन करके रखना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो अब हमने समझ लिया कि एरेशन और ड्रेनेज काफ़ी हद तक वेस्ट की स्टिंकिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। तो अब हम चलते हैं वीडियो के चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है वेस्ट रिडक्शन। ये पिक्चर्स उन सभी चीज़ों की है जो फ्रिज में रखे रखे ही ख़राब हो गए। सो अगर हम इन सब चीज़ों को बेटर मैनेज कर सकें जो फ्रिज के बाहर हैं, या सपोज़ एक्सपायरी डेट निकल जाती है जिन फूड प्रोडक्ट्स की, तो तब हम डेफिनेटली वेट वेस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अवॉइडेबल वेट वेस्ट है फूड जो कि बच जाता है। तो अगर वेस्ट रिडक्शन करना है तो या तो बहुत एक्स्ट्रा फूड ना बनाया जाए, और या फिर बचे हुए फूड को रीपर्पस करने के इनोवेटिव तरकीबें ढूंढें। तो हमने वेट वेस्ट रिडक्शन की बात की, तो वेट वेस्ट कितना प्रोड्यूस हुआ डेली वो भी एक छोटा सा मेंशन कर लें, क्योंकि एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे, हर दिन अलग अमाउंट ऑफ वेट वेस्ट होगा। सो मैंने एक एवरेज निकाला 7 डेज़ का। तो हमारा एवरेज वेट वेस्ट जनरेटेड है 1.3 किलोग्राम, जो कि पर कैपिटा आता है अराउंड 250 ग्राम्स। ये डेली का एवरेज प्रोडक्शन है, और इसी नंबर को हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। और वेरी लास्ट में डियर फ्रेंड्स, एक टेस्ट है जिसमें मुझे पता है आप सभी लोग पास होंगे कि आखिर वेट वेस्ट है क्या, उसको एक डेफिनेशन दी जाए तो क्या देंगे। तो मैं आपके लिए ये पढ़ देती हूँ कि किचन से निकला बायोडिग्रेडेबल कचरा या गार्डन का कचरा लाइक सूखी पत्ती, माला और गीले पेपर, लकड़ी का बुरादा आदि मिलकर बनता है गीला कचरा, प्रिटी मच जो हाउस होल्ड गीला कचरा होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं तो तैयार हूँ वेट वेस्ट को मैनेज करने के लिए और उससे वैल्यू या वेल्थ क्रिएट करने के लिए कंपोस्ट के रूप में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर फर्दर पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।